हेलो गाइज, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्स पैल्सी के बारे में। बेल्स पैल्सी क्या होती है? हमारी बॉडी में या हमारे फेस पे जब लकवा होता है, लकवा मारने से हमारी एक साइड का जो फेशियल मसल्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँख खुली की खुली रह जाती है, वो बंद नहीं होती। साथ ही हमारे जो लिप्स होते हैं वो एक तरफ से नीचे की तरफ हो जाते हैं और हमारा एक साइड का फेस काम करना बंद कर देता है, जिसको हम बेल्स पैल्सी बोलते हैं। मतलब एक साइड फेस का लकवा आना बोलते हैं। बेल्स पैल्सी के क्या कारण होते हैं, बेल्स पैल्सी कैसे होती है, हमारे फेस को पैरालाइज वो कैसे होता है, बात करते हैं। जो हमारी फेशियल नर्व्स होती हैं, जो हमारे फेस पे आ रही होती हैं, उनमें से कोई भी नर्व्स, कोई भी हमारी वेन या फिर कोई भी मसल जब या तो कोई भी इन्फ्लेम्ड हो जाए या फिर काम वो ठीक से ना कर पाए या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाए, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देती हैं, उसमें ब्लड जो फ्लो होता है वो अच्छे से फ्लो करना बंद कर देता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे एक साइड लकवा हो जाता है। बेल्स पैल्सी के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारा फेस का डाउन नीचे की तरफ हो जाना, हमारी आँख बंद नहीं होती, बेल्स पैल्सी में ब्लिंक नहीं करती, रात को हमको खुली आँख के साथ ही सोना पड़ता है। ये सारे बेल्स पैल्सी के सिम्टम होते हैं। आप अपने फेस को, अपने मुंह को पूरा प्रॉपरली बंद नहीं कर सकते, आप मुंह में अच्छे से गार्गल नहीं कर सकते, आप मुंह को पूरा क्लोज नहीं कर सकते। ऐसे आपको पता चल सकता है कि आपको भी बेल्स पैल्सी हुई है। बाकी बेल्स पैल्सी के सिम्टम की बात करें, बेल्स पैल्सी के सिस्टम कुछ हफ्ते या कुछ महीने में अपने आप रिकवर हो जाते हैं। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। साथ ही बात करें किस एज पे बेल्स पैल्सी ज़्यादा आने के हमें चांसेस होते हैं, तो 16 से 60 ईयर्स तक की एज पे हमको बेल्स पैल्सी हो सकती है, हमारे फेस पे लकवा मार सकता है। क्या कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारी फेशियल जो नर्व होती है वो पैरालाइज हो जाती है? जो हमारी सेवंथ नर्व, हमारी जो फेशियल नर्व सेवंथ नर्व मेन नर्व होती है, जिसमें स्वेलिंग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से वो स्वेल हो जाती है। स्वेल की वजह से क्या होता है, वो पैरालाइज हो जाती है, काम करना ठीक से बंद कर देती है और उसकी वजह से हमारे फेस पे लकवा हो जाता है, पैरालाइज हमारा फेस हो जाता है। जो एग्जैक्ट कॉज है बेल्स पैल्सी का वो तो ऐसे हम नहीं बता सकते, हम लोगों को भी ऐसा नहीं पता होता, पर बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी साइंटिस्ट जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, इन सब को देखते हुए हमको पता चला है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे फेस में बेल्स पैल्सी हो जाती है। जैसे वायरस की बात करें तो हर्पेस सिम्प्लेक्स, जो हर्पेस जोस्टर के नाम से भी होता है, जो हमारे फेस पे, हमारी स्किन पे हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमको पेन होता है, वो भी हमारे वन साइड फेस पे होता है। साथ ही HIV वायरस में भी हमारे को बेल्स पैल्सी होने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ साथ सार्कोइडोसिस वायरस होता है, उसमें भी वो हमारे ऑर्गन्स को इन्फेक्टेड करता है, उसकी वजह से भी हमारी आँखों में, हमारे फेस पे बेल्स पैल्सी हो सकती है। जब हमारी फेशियल नर्व में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लड फ्लो में हमारे बॉडी में हर नर्व्स में, हर वेन्स में हमारी ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। तो बेल्स पैल्सी में क्या होता है, जब हमारी सेवंथ नर्व इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो ऑक्सीजन हमारी नर्व में प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारा फेशियल नर्व, हमारा फेस वन साइड पैरालाइज हो जाता है। कभी कभार तो वो थोड़ा बहुत माइल्ड पैरालाइज होता है और कभी कभार वो फुल्ली पैरालाइज हो जाता है। दोनों ही चांसेस, दोनों ही केस हो सकते हैं। कभी तो हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत पैरालाइज हो, कभी हो सकता है आपकी आँख, आपकी कान, आपका एक साइड के लिप्स, ये सब चीज़ें इन्फेक्टेड हो जाएं और पूरा आपका फुल्ली पैरालाइज हो जाए। अब हम बात करते हैं कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स की, कि प्रॉपर क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो सिम्टम हमको हो रहे हैं तो हमको पता चल जाए कि हमारे भी ये बेल्स पैल्सी के सिम्टम्स हैं। पहले सिम्टम की बात करें तो फेशियल वीकनेस, हमारे फेस के एक साइड में हमको वीकनेस फील होगी, साथ ही हमको खाना चबाने में एक साइड से दिक्कत होगी।
हो सकता है हमको अच्छे से टेस्ट भी ना आए, हमारी फेस पूरी तरह से बंद नहीं हो पाएगा, हमारी आँख रात में सोते हुए भी खुली रहेगी, पूरी प्रॉपरली क्लोज नहीं होगी। साथ ही हमारी आंखों में चुभन होगी, पानी पीने में हमको दिक्कत होगी, खाना चबाने में हमको दिक्कत होगी, हमारे सर में हेडेक होगा, आवाज़ से हमको दिक्कत होगी। ये सारे सिम्टम अगर आपको भी हो रहे हैं तो हो सकता है आपके ये सारे सिम्टम बेल्स पैल्सी को डायग्नोस करें। अगर आपको ये सारे सिम्टम हो रहे हैं तो आप भी इमीडिएटली एक बार डॉक्टर के पास जाके कंफर्म करा लें कहीं आपको बेल्स पैल्सी तो नहीं है। तो हम बात करते हैं अब कि कैसे हमारे क्या क्या टेस्ट होते हैं जिनसे डॉक्टर पता लगाता है कि क्या हमको बेल्स पैल्सी तो नहीं है। एक तो बैक्टीरिया और वायरस और इन सब की जांच होती है हमारी बॉडी में, कहीं कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस का इफेक्ट तो नहीं है। साथ ही हम अपना ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, हम अपना बीपी भी चेक करा सकते हैं, बीपी भी हम चेक करते हैं। उसके साथ ही हम एमआरआई करते हैं आपकी 7 नर्व को देखने के लिए, आपका सीटी स्कैन करते हैं जिससे हमको फेशियल नर्व का प्रॉपरली पता चल जाए कि आपकी 7 नर्व में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें स्वेलिंग तो नहीं है, वो बेल्स पैल्सी की तरफ इंडिकेशन तो नहीं दे रही। साथ ही एक मेन जांच होती है EMG जिसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं, जिससे हमको प्रॉपर पता चलता है कि हमको 7 नर्व पैल्सी यानी बेल्स पैल्सी तो नहीं है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो बेल्स पैल्सी का ट्रीटमेंट डॉक्टर कैसे चलाता है, क्या करता है, उसमें हम कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब खाने के ओरल स्टेरॉइड्स चलाते हैं, साथ ही एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल जिस इन्फेक्शन हमको लगता है कि जो इन्फेक्शन आपको है वो सारी दवाई हमको चलानी पड़ती है। अगर आपको बीपी है तो बीपी आपका कंट्रोल करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों से हम आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो आपको या और कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।